आज का पाठ वसंत भाग 1 से नौकर। ये पाठ गांधी जी के विचारों और उसूलों के बारे में है। वे किसी भी दूसरे व्यक्ति से अपना काम करवाना पसंद नहीं करते थे। उन्हें स्वयं ही अपना काम करना पसंद था। बैरिस्ट्री के काम से वे हजारों कमाते थे, लेकिन फिर भी वे स्वयं ही अपने काम जैसे गेहूं बीनना, साफ सफाई करना, भंडारे का काम संभालना और अपने झूठे बर्तन साफ करना आदि स्वयं करते थे। आश्रम में गांधी जी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्ट्री से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कोई छात्रा मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा के अपने ज्ञान का बड़ा ही गर्व था। गांधी जी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का ही काम सौंपेंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली थी और बोले, अगर आपके पास समय है तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा ही नहीं था। आश्रम का एक नियम यह भी था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। रसोई के बर्तन बारी बारी से लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी जी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर ले लिया। इन पतीलों के पैंदे में खूब कालिख लगी थी। राख भरे हाथों से वह एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे कि तभी कस्तूरबा वहां आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत से लोग हैं। गांधी जी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है और वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते न हो तब तक गांधी जी को संतोष नहीं होता था। आश्रम के लिए बाहर बने कुएं से पानी खींचने का काम भी वे रोज करते थे। एक दिन गांधी जी कुछ अस्वस्थ थे और चक्की पर आटा पीसने के काम में हिस्सा बटा चुके थे। उनके एक साथी ने उन्हें थकावट से बचाने के लिए अन्य आश्रम वासियों की सहायता से सभी बड़े छोटे बर्तनों में पानी भर डाला। और एक दिन वे बहुत ज्यादा अस्वस्थ थे, तो गांधी जी का ये काम आश्रम के किसी और कार्यकर्ता ने कर दिया। तो गांधी जी को यह देखकर बहुत बुरा लगा। उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनका मानना था कि जब तक शरीर में कोई लाचारी न हो तब तक कोई भी उनका काम न करे। गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई और उनके मन में कुछ ठेस भी लगी। उन्होंने बच्चों के नहाने का एक टब उठा लिया और कुएं से उसमें पानी भरकर टब को सिर पर उठाकर आश्रम में ले आए। बेचारे कार्यकर्ता को बहुत ही पछतावा हुआ। हर प्रकार का काम करने की उनमें बहुत ही अद्भुत अक्षमता और शक्ति थी। वह थकान का नाम भी नहीं जानते थे। दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध के दौरान उन्होंने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर एक एक दिन में 25-25 मील तक ढोया था। वह मीलों पैदल चल सकते थे। एक बार किसी तालाब की भराई का काम चल रहा था। उनके साथी वहां पर काम कर रहे थे, तो गांधी जी ने उनके लिए नाश्ते व फल आदि तैयार करके रखे थे। गांधी जी दूसरों से काम लेने में बहुत सख्त थे, लेकिन अपने लिए दूसरों से काम करवाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। गांधी जी को बच्चों से बहुत प्रेम था। अपने बच्चों के जन्म के 2 माह बाद उन्होंने कभी किसी दाई को बच्चे की देखभाल के लिए नहीं रखा। एक बार उनके मित्र की पत्नी बहुत ही कमजोर व बीमार थी, तो गांधी जी ने उनके बच्चे को संभालने व दूध पिलाने का काम अपने ऊपर ले लिया। बच्चे को 1 महीने तक उन्होंने अपने पास सुलाया। वे मानते थे कि बच्चे के विकास के लिए माँ बाप का प्यार और उनकी देखभाल अनिवार्य है। वे माँ की तरह बच्चों की देखभाल कर सकते थे। उनको खिलाना पिलाना और बहलाना वो बहुत ही आनंद से करते थे। गांधी जी अपने से बड़ों का भी बहुत आदर करते थे। दक्षिण अफ्रीका में
गोखले गांधी जी के साथ ठहरे हुए थे। उस समय गांधी जी ने उनके दुपट्टे पर इस्त्री की, वह उनका बिस्तर ठीक करते थे, उनको भोजन परोसते थे और उनके पैर दबाने को भी तैयार रहते थे। जब कभी आश्रम में किसी सहायक को रखने की आवश्यकता होती थी, तब गांधी जी किसी हरिजन को ही रखने का आग्रह करते थे। उनका कहना था कि नौकरों को हमें वेतनभोगी मजदूर नहीं समझना चाहिए, अपने भाई के समान मानना चाहिए। एक बार इंग्लैंड में ऊंचे घरानों में घरेलू नौकरों को परिवार का आदमी माना जाता था। एक बार अंग्रेज के घर से विदा लेते समय उन्हें यह देखकर खुशी हुई कि घरेलू नौकरों का उनसे परिचय नौकरों की तरह नहीं बल्कि परिवार के सदस्य के समान कराया गया। तो आज हमने नौकर पाठ पढ़ा और गांधी जी के वास्तविक जीवन को जाना। अगले भाग में हम एक नया पाठ पेपर मैशी पढ़ेंगे। धन्यवाद।